हेलो। कैसे हैं गैस? गैस, साधु का वरदान। किसी समय में विंध्याचल पर्वत के तलहटी में एक गांव होता था जिसका नाम था कुंदनपुर। वहाँ का राजा जो था बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत उदास रहता था। एक बार उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आते हैं और वहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं और खाने को मांगते हैं। राजा उनकी बहुत सेवा करता है, बहुत अवगत करता है, उनको खूब अच्छे से खिलाता है। तो जब साधु जाने लगते हैं तो साधु कहते हैं, राजन, मैं समझता हूँ तुम बहुत उदास रहते हो क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो लेकिन चिंता नहीं करो, तुम्हारे बहुत जल्दी एक संतान उत्पन्न होगी जो बहुत तेजस्वी होगी। तो पर उसकी आयु सिर्फ 21 वर्ष ही होगी। तो राजा बहुत पहले तो खुश होता है, साधु वरदान देके वहाँ से चला जाता है। कहता है, ये फल जो है अपनी रानी को खिला देना और जिससे तुम्हारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पहले तो खुश होता है, फिर बाद में उदास होता है कि साधु ने वरदान दिया भी तो बच्चा 21 साल जिएगा। जब वो अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी खुश होती है, कहती है कोई बात नहीं, पुत्र तो होगा, तो देखते हैं। तो ऐसे ही जब वो बड़ा हो रहा था तो वो अब 18-19 साल का होता है तो उसकी शादी राजा कर देता है। अब राजा जब उसकी शादी कर देता है तो 21वें साल में उसकी ठीक 21वें साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो राजकुमारी होती है वो अपने मायके चली जाती है। जब राजकुमारी अपने मायके चली जाती है तो राजकुमार तो मर गया था, उसको एक पालकी में सजा के और जंगल में सोने की पालकी में सजा के जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसका दाह संस्कार नहीं किए करते क्योंकि साधु ने कहा था कि उसका दाह संस्कार नहीं करना, उसको ऐसे ही पालकी में जंगल में छोड़ देना। तो ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो वहाँ पर एक बार एक आदमी वहाँ से निकलता है, साधु, तो वो देखता है कि वहाँ सोने की पालकी है। वो बहुत गरीब होता है, भूखा होता है, तो वो वहाँ से उस पालकी में से एक सोने की चेन लटकी होती है जो उसको निकाल लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाता है वो राजकुमारी के पास पहुंचता है उसके देश में। तो राजकुमारी निकलती है, वो राजकुमारी से खाना मांगता है। कहता है, राजकुमारी कुछ मुझे खाने को दो और ये चेन तुम रख लो। राजकुमारी कहती है, ये चेन पहचान लेती है, कहती है ये चेन आपको कहाँ से मिली? तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे एक जंगल में सोने की पालकी में कोई लेटा हुआ है, उसी पर ये चेन भी लटकी हुई थी, वहाँ से मैं ये चेन निकाल के ले आया हूँ। तो राजकुमारी कहती है कि ठीक है, तुम जो जहाँ से ये चेन लेके आए हो उस जगह पे मुझे ले चलो। वो कहता है, नहीं राजकुमारी, वो जगह जाने लायक नहीं है, वहाँ बहुत भयानक राक्षस रहते हैं जो मार के आदमियों को खा जाते हैं, वहाँ बहुत खतरा है। राजकुमारी कहती है, जो भी है मुझे वहाँ पर जाना है, तुम मुझे वहाँ ले चलो। वो राजकुमारी को वहाँ पे लेके चला जाता है। जब राजकुमारी को वहाँ लेके जाता है तो वहाँ पर उस जगह पर छोड़कर अपने आप वो जो साधु होते हैं वो चले जाते हैं। राजकुमारी एक जगह पर रात होती है, वो छिप जाती है। जब देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे राक्षस आते हैं, राक्षस राक्षसी, और नाच गाना करते हैं, और जो पालकी में लेटा हुआ युवक होता है उसके पैरों में से एक छड़ी उठाते हैं और उसके माथे पे छुआते हैं, जिससे वो जिंदा हो जाता है। देखती है तो वो तो राजकुमारी था। तो राजकुमार को देख के वो राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता है। वो राक्षस आते हैं, नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, और उसके पैर में से छड़ी उठा के उसके राजकुमार के सिर पे लगाते हैं। राजकुमार जिंदा हो जाता है, उसको भी खूब फल फूल खिलाते हैं और फिर जाते टाइम उसको सुला देते हैं और वो छड़ी उसके पैरों की तरफ रख देते हैं। राजकुमारी ये 2-3 दिन तक सब देख रही थी। अब उसको पता चल जाता है कि कैसे राजकुमार को जीवित करना है।
जब 2-3 दिन बाद राजकुमारी जब वो चले गए रात को, तो राजकुमारी निकल के आती है और राजकुमार के पैरों के पास से छड़ी उठा के उसके सिर पर लगाती है। उसके माथे पे छुआते ही वो राजकुमार उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी राजकुमारी को देख के बहुत खुश होता है और फिर राजकुमारी उसको सारी बात बताती है। ऐसे ही काफ़ी दिन तक वो इसी तरह छुपते छुपाते मिल रहे थे। तो जैसे ही उन राक्षसों के आने का टाइम होता था, राजकुमारी छुप जाती थी। एक दिन वो राजकुमार कहता है कि तुम ये दही की मटकी लो और मेरे महल में जाओ, मेरे पिता के पास। वहाँ जो भी होगा ये दही की मटकी उसको दे देना और उनको वहाँ कहना कि मेरे को वहाँ रहने के लिए जगह दे दे। तो राजकुमारी अपना वेश बदल के जाती है और वहाँ दही की मटकी आवाज़ लगाती है। बाहर एक लड़की निकल के आती है, उसको एक दही की मटकी पकड़ाती है और कहती है मुझे ये रख लो और मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक कमरा दे दो, मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो लड़की रानी को बुलाती है, रानी आती है, रानी उसकी हालत देख के उसको एक कमरा दे देती है और वो वहाँ कमरे में रहती है। दूसरे ही दिन उसको एक पुत्र पैदा होता है राजकुमारी को। जब पुत्र पैदा होता है तो फिर वो उसको राजकुमारी को वहीं रख लेते हैं, क्योंकि अब तो पुत्र हो गया था तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको वहीं रहने देते हैं। और जब वो पुत्र थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसी तरीके से राजकुमार जो है राजकुमारी से मिलने के लिए रोज़ रात को आया करता था। एक दिन एक दासी देख लेती है कि कोई राजकुमार, ये तो राजकुमार है, और रानी को बता देती है। राजकुमारी जो रानी होती है वो दूसरे दिन देखती है कि हाँ ये तो छुप के देखती है, कहती है ये तो मेरा ही बेटा है। अब उसको पकड़ लेती है और कहती है नहीं अब तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। फिर राजकुमार उसको सारी बात बताता है, रानी को सारी बात बताता है और कहता है कि नहीं इस तरीके से मैं वहाँ पर हूँ, अगर वो मुझे वहाँ नहीं देखेंगे तो मैं उनके जादू से ही ज़िंदा हूँ और उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। राजकुमार वहाँ चला जाता है और राजकुमार जब दूसरे दिन आता है और बताता है, प्लान बताता है कि तुम सारे गांव का भोज करो बच्चा होने की खुशी में, और उनको जो वहाँ वो हैं सारे क्या बोलते हैं उनको, राक्षस, जो सारे राक्षस हैं उनको भी न्योता देना, उनको भी ज़रूर बुलाना। और जो वो राक्षसी होगी, एक जो मोटी सी सबसे राक्षसी होगी, उसने सोने के कंगन डाले होंगे, तो उनसे किसी भी तरीके से सोने के कंगन हथियाना, और जब तक उसके हाथ में वो सोने का कंगन है तब तक उनका जादू चलेगा। और जब वो सोने का कंगन ले लोगे और उसको भट्टी में डाल देना और वो पिघल जाएगा तो मैं नॉर्मल इंसान, मैं जीवित हो जाऊंगा और काफ़ी दिन तक रहूँगा। तो ऐसे ही करते हैं, उनको बुलाते हैं और जब राक्षसों को खाना खिलाते हैं तो जो राजकुमारी होती है वो बच्चे को रुलाती है। वो पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों बच्चा इतना रो रहा है, क्यों चुप नहीं हो रहा। वो जानबूझ के रुलाती रहती है, चुप ही नहीं होने देती है। वो कहती है बच्चा कंगन मांग रहा है सोने के, तो वो कहती है राक्षसी की कोई बात नहीं, ये दे दो और जब ये चुप हो जाएगा तो मेरे को कंगन दे देना। तो अब वो जो होती है अपनी सास को राजकुमारी चुपके से कंगन दे देती है और जो रानी होती है वो भट्टी में जाके कंगन को डाल देती है और कंगन पिघलने लगता है। जैसे जैसे कंगन पिघलता जाता है राक्षस सारे मरते जाते हैं। अब सारे राक्षस मर जाते हैं और कंगन पिघल जाता है और अब राजकुमार जो है अपने असली रूप में आ जाता है और बाहर सबके बीच में आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत धूमधाम से दावत होती है और इसी तरीके से वो फिर रहने लगते हैं बड़े प्यार से। और अब राजा रानी बहुत खुश थे। इस तरीके से राजकुमार की आयु फिर लंबी हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।